का इसके धज्जे कैसे उड़ा दी इस बात। ये मशीन है भाई जी, हल्लास कर देती है। बड़ा ज़बरदस्त कटर लगा हुआ है इसमें कटिंग करने का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं दिल्ली, जो मकबरा है हुमायूं का। आज वहाँ की आपको ज़ियारत कराएंगे और एक बड़ी तारीख़ लिखी गई है। हुमायूं जो बादशाह गुज़रे हैं, उन्होंने देश के लिए क्या क्या कुर्बानी दी है और किस तरीके से उनका नाम रोशन हुआ है। तो इंशाल्लाह हम आज इसी मौजू पर आपसे बात करते रहेंगे। और हमारे साथ हमारे कारी साहब शुरू हो गए हैं टिकट लेने के लिए। अभी जेब को जहमत दे रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी एक नोट निकाले, 100 का दिया है कारी साहब ने। और अब 2 टिकट लेंगे, तकरीबन एक टिकट 40 रुपये का है। और देख लीजिए, ये यहाँ पर लिखा है हुमायूं का मकबरा। तो सारी कंडीशन इसमें लिखी है। हुमायूं का मकबरा आने वाले पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, तो उनके लिए सब जानकारी दी गई है। तो आप स्क्रीनशॉट के ज़रिए से इस जानकारी को पढ़ सकते हैं। तो इधर हम शुरू हो जाते हैं एंट्री के लिए। ये एंट्री गेट है और उसके बाद हम शुरू हो जाते हैं अंदर की तरफ। तो चलिए कारी साहब, बाजार शुरू दिखाइए। हमारे कारी साहब यहाँ पर तैयार हैं। तो इसके ज़रिए से माना हुआ और हमारे ये भाई ये दिखा रहे हैं आपको। और हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए पूरी कंडीशन है इसकी। और ये देखिए इसका मेन द्वार है, यानी कि मेन दरवाज़ा है। और हमारे कारी साहब टिकट को देख रहे हैं। आप इसे संभाल के रखिए। आखिरकार दिखाइए आप टिकट किस तरह का है, इस पर क्या लिखा है। इंडियन अबाउट मेल 18 जुलाई। चलिए 18 जुलाई को आप 2022 में पहुँचे हैं। चलो, और हाथ में क्या आपकी? ये तो वही जिसके भाई ये बोला जाता है कि भाई इसका एक बार लगाने के बाद अंदर एंट्री होती है। अगर ये चीज़ नहीं लगा पाए तो आप एंट्री नहीं कर पाते। और इसकी एक खासियत और है अब्दुर्रहमान, अगर ये चीज़ खो जाए ना तो इसका भुगतान देना पड़ता है। कम से कम 500 रुपये देने पड़ते हैं इसके लिए। अच्छा, 500 रुपये का नुकसान है। नहीं, एहतियात से रखना पड़ता है। तो जेब में डाल लेनी चाहिए इसको। हाँ जी बिल्कुल, अगर ये खो गया तो 500 रुपये के देने पड़ेंगे। जब जाके आपको बाहर के लिए रास्ते देखना पड़ेगा, वरना बिल्कुल आप बाहर नहीं निकल पाएंगे और जुर्माना 500 रुपये देना पड़ेगा। चलिए खैर, लेकिन यहाँ पे आना हुआ भाई अब्दुर्रहमान, ये बड़ी एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो दिल्ली के साथी हैं भाई इजहार भाई, उन्होंने आज हमारी ये एंट्री कराई। इसके बारे में हमें मालूम भी नहीं था, लेकिन हमने यहाँ ये इतिहास में नाम तो सुना है, बट ये जो चीज़ थी हमने नहीं देखा। हमने कभी पहले बहुत घूमे, लाल किला भी घूमा है और बहुत सी चीज़ें हैं, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ये सब चीज़ें देखी है, बट ये चीज़ नहीं देखी हमने। इज़हार भाई का हम तहे दिल से इस्तकबाल और शुक्रिया करते हैं कि अदा करते हैं कि उन्होंने इस चीज़ के लिए हमें आमदा किया और हम यहाँ पे अंदर एंट्री हुई है, जिससे हमारे लिए बड़ा ही एक नज़ारा पेश देखने को मिलेगा, जिससे हम अपने आप को लुत्फ़अंदोज़ कर पाएंगे। यही एक घूमने की बढ़िया जगह है यहाँ पे। चलिए माशाल्लाह, का मकबरा है ये। और हुमायूं भैया के आपको ये घूमने के साथ साथ बड़ा एक एंजॉय आएगा भाई अब्दुर्रहमान। चलिए इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और आगे देखते हैं। देखिए एक बाजू में ये भी द्वार है, थोड़ा इसको भी देख लेंगे बाद में। और मगर धूप की बड़ी तपिश है और तपिश की वजह से हमें जल्दी करना हो,
इसलिए हम जल्दी करते हैं, मगर भैया जब एंजॉय लेना है तो जो धूप का जोखिम है तो उठाना ही होगा। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहे हमारे वीडियो का आखिर तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में वीडियो को लाइक और साथ में दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम आपको इसी तरीके से जो घूमने की जगह हैं वो आपको दिखाते रहें। कितना बढ़िया अब्दुर्रहमान भाई, कितना हरियाली है, कितना मज़ा आता है, आंखों के अंदर रोशनी भर जाती है। वो मॉर्निंग के वक्त खास तौर से अच्छा। जब मॉर्निंग होती है, अगर कहते हैं ना कि थोड़ा सा बाहर निकलिए और हवा का मज़ा लीजिए, आब हवा अच्छी होती है तो आंखों के अंदर रोशनी बढ़ती है, जिस्मानी बीमारी ख़त्म होती है। माशाल्लाह काफ़ी हरियाली है, काफ़ी पूरा सिस्टम ग्रीन है यहाँ से, और ये चारों तरफ एक ही इधर भी दिशाई में हरियाली घूम रही है। और देखिए ये खजूर का पेड़ है, काफ़ी अच्छी हाइट है इसकी भी। तो चलिए बने रहे हमारे साथ वीडियो आखिर तक। आज इस हुमायूं के मकबरे में आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ राज छिपा है, और हमारे कारी साहब जद्दोजहद के साथ हमसे आगे आगे चले हुए जा रहे हैं, और कभी जेबों की चेकिंग कर रहे हैं कि जेब में आखिरकार क्या कुछ रखा हुआ है, कभी टिकटों को संभाल रहे हैं। इसको सुरक्षित रखना पड़ता है जनाब। चलिए सुरक्षित रहना भी चाहिए और रखनी भी चाहिए। और हमको ऐसा महसूस, ऐसा प्रतीत होता है जैसे अंग्रेज क्रॉस हो रहे हैं इस लाइन पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दो अंग्रेज़ भी आ रहे हैं, एक कपल है पूरा, तो हम दोनों को देखेंगे और दिखाएंगे आपको उनको भी, वो भी घूमने के लिए आते हैं यहाँ पर। देखिए अभी काफ़ी दूरी है और आंखें भी खुल नहीं पा रही हैं इस गर्मी के शदीद मौसम में। मुझे काफ़ी बड़ा है अभी, और मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लंबा चौड़ा है ये भी। तो दोस्तों ये इसका मेन दरवाज़ा है, और यहाँ पर हम एंट्री के लिए घुस जाते हैं इसी दरवाजे से। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, और साइड में काफ़ी हरियाली नज़र आ रही है। छोटा दरवाज़ा है और सेम इधर में भी ये कंडीशन है, मगर थोड़ा क्लोज़ है। तो चलिए चल लेते हैं आगे की ओर। और इसी तरीके से ये वो हलीमा गेट, ये देखिए क्या लिखा है। तो अगर आप चाहें तो स्क्रीन शॉट के ज़रिए से इसको पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ तो काफ़ी आपका टाइम ज़ाया होगा, तो इसलिए आप इसको स्क्रीन शॉट के ज़रिए से पढ़ सकते हैं। माशाल्लाह काफ़ी घनी छाया यहाँ पर महसूस दे रही है, क्योंकि काफ़ी एक बड़ा पेड़ है, शायद पिलखन का है, और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पर। तो चलिए आगे चल लेते हैं। गर्मी शदीद है, मगर उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छा मौसम सुहाना महसूस दे रहा है, और इसी तरीके से हम धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। ये भी भाई अब्दुर्रहमान काफ़ी लंबा छोटा नज़र आता है। हाँ लगता तो मुझे भी, हुई है, लगता है कि इसमें भी थोड़ा घूमने में टाइम ज़रूर लगेगा। हम तो ये समझ रहे थे कि छोटा सा मकबरा होगा, वो मकबरा बोल रहे थे कब्र में छोटा सा होगा, मगर ये तो एक पूरा, ये समझ लीजिए पूरा एक किला है। ये भी जिस तरीके से लाल किला है, मतलब रेड फोर्ट है, इसी तरीके से ये एक उसके ही हुमायूं का मकबरा है। और कारी साहब तो ऐसा कह रहे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके ही जैसा है, और हू बहू है, और नीचे भी वही पत्थर लाल रंग का लगा हुआ है। और काफ़ी मशक्क़त यहाँ पर मज़दूर भी कर रहे हैं। सफाई जो इस्लाम का एक अहम हिस्सा है, वो स्पेशल महलों के बजाय पार्कों में नज़र आता है, मगर फिर भी हम लोगों को इस्लाम के तहत और एक इंसान के ज़रिए से अपने घरों का, महलों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से ये मशीन कटिंग कर रही है।
आप भी देख सकते हैं। देखो अब्दुर्रहमान भाई इसकी धज्जा कैसे उड़ा दी इस बात की। ये मशीन है भाई जी, खल्लास कर देती है। बड़ा ज़बरदस्त कटर लगा हुआ है इसमें कटिंग करने का। भाई अच्छा है माशाल्लाह। वेरी गुड। तो चलिए आगे चलते हैं। पकड़ रखे हुआ तो काफ़ी ऊंची इमारत ये है, पर ये भी दरवाज़ा इसका है, यानी कि कई द्वार है इसके अंदर घुसने के लिए। और अब हमारी एंट्री हो जाती है तीसरे द्वार से, यानी कि मकबरे के लिए तकरीबन 3 द्वार हैं, इसमें आपको जाना होगा। और देखिए माशाल्लाह हम काफ़ी दूर आ चुके हैं। देखिए कहाँ से कहाँ तक आपको दिखा रहा है। और जूमिंग ज़्यादा अच्छी नहीं हो पा रही क्योंकि मोबाइल और कैमरे के अंदर डिफरेंस रहता है, फिर भी काफ़ी अच्छी जूमिंग कर रहा है। तो चलिए हम एंट्री कर लेते हैं। और यहाँ पर कुछ किताबें भी रखी हुई हैं। और यहाँ पर कुछ म्यूज़ियम भी है। ये आप यहाँ पर कुछ किताबें देख सकते हैं कुतुब मीनार के बारे में। और इसी तरीके से इधर ये मकबरा है हुमायूं का, ये पूरी इसकी तस्वीर है। और अब तस्वीर का जायज़ा ऐसे ले सकते हैं कि जिन लोगों ने किस तरीके से इसमें काम किया है। और कुछ जानवर शक्ल की नुमा पत्थर की चीज़ें बना रखी है, म्यूज़ियम बना दिया इस चीज़ का। ईसा खान के मकबरे की खुदाई के दौरान प्राप्त अवशेष, ये चीज़ें जब मिली होंगी जब यहाँ पर खुदाई थोड़ी बहुत हुई होगी। तो चलिए हमारे कारी साहब दूसरी साइड है, उनको भी दिखा देते हैं आपको कि हमारे काले साहब उधर किस चीज़ को एंजॉय ले रहे हैं। और ये देखिए ये पूरा नज़ारा किस तरीके से बना रखा है। पूरा शहर बना दिया छोटा सा। देखिए आपको जूमिंग करके दिखाता हूँ मैं, आपको ऐसा महसूस देगा जैसे आप इसका फ़ोटो काफ़ी ऊंचाई से देख रहे हो या ले रहे हो। ये सब मुग़लों के मकबरे हैं। और हमारे कारी साहब किसी जस्तजू में गुम हो गए हैं। कुछ दिखा रहे हैं हमारे कारी साहब। ये कंधार की बनी राजस्थान में लौट कर सल्तनत वापस ली। आप स्क्रीनशॉट के ज़रिए से तमाम चीज़ें पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको ये तमाम चीज़ें दिखाऊं तो फिर मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो कारी साहब हाँ जी, क्या चीज़ लगा आपको यहाँ पर, क्या पढ़ रहे हो? मुझे चीज़ लगा कि ज़बरदस्त जो हमारे बादशाह जो हुमायूं उन्होंने यहाँ से कोच किया, लेकिन कोच करने के बाद जो इनकी सल्तनत थी और वो वापस हिंदुस्तान है उसको फिर इन्होंने फतेह किया 1543 में कंधार के। कंधार, जिसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान का रुख किया और अपनी सल्तनत में वापस जीत ली।
ये हुमायूं। ये मुशक्कत करने के बाद, मेहनत करने के बाद, जब इन्होंने उनको थोड़ा रास्ता नहीं मिला तो इन्होंने फिर कंधार यानी कि अफगानिस्तान का रुख किया। तो फिर इन्होंने आते आते कई जंगल में रहे, फिर वहाँ पे अपने इरादा बना, फिर इन्होंने कोच वहाँ से हिंदुस्तान के लिए किया। फिर जैसे हुमायूं हिंदुस्तान के अंदर आए तो उन्होंने जो फिर सल्तनत थी उसे अपने अच्छी तरीके से इनकी मेहनत करने के बाद उससे फिर अपने आप को फतेह हासिल की और फिर उन्होंने जीती, वो सल्तनत वापस आई। लेकिन हमारा जो एक इतिहास, ये जो सारा पूरा जो है नक्शा बना हुआ है, ये चीज़ का नक्शा है कि मैंने वो मतलब तक जो वो सब आपको नजर आएगा, इसमें सारा इतिहास लिखा हुआ है। हुमायूं का मकबरा जन्नत सबाग बात को पेरी देवजा भी कहते हैं। शब्द अंग्रेजी में प्राचीन रचना में जन्नत बन जाता है। तो चलिए, काफ़ी मुश्किलात होगी यहाँ पर, अगर आपको मैं तमाम चीज़ें पढ़कर सुनाऊँ तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट के ज़रिए से इन तमाम चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आप रुख करते हैं। ये भी नक्शा बना हुआ है अगली साइड का। ये हमारे कारी साहब नक्शा दिखा रहे हैं, जो आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए ज़रा एक बार आप ऊपर से आपको कैसा महसूस दे रहा है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो बनाई हुई किस तरह की लग रही हैं और ये नक्शे के बारे में आपका क्या कहना है। तो चलिए, हम अब रुख करते हैं दूसरी और आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। मगर अभी काम प्रगति पर है, यानी काम अभी चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी एम्प्लॉय यहाँ पर काम कर रहे हैं। और चारों तरफ एक ही मिशन, एक ही काम, ताकि मकबरे को खूबसूरती किस तरीके से दी जाए। और यहाँ पर जो घास गंदगी फैला रहा है उसको हटा रहे हैं। और ये देखना उस मशीन के ज़रिए से किस तरीके से वो भाई ये एम्प्लॉय जो जहरीली घास है या ख़राब जो घास है उसको हटा रहा है। और काफ़ी मेहनत, काफ़ी मशक्क़त हो रही है। तो अब हम शुरू हो जाते हैं। देखिए माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत नज़ारा महसूस दे रहा है। जो हालत पहले उसकी थी, जैसे कि आपकी जामा मस्जिद और रेड फोर्ट, वही पत्थर से इसमें भी लगा है। और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बड़ा है ये भी, और काफ़ी एंजॉय महसूस दे रहा है घूमने के लिए यहाँ पर। तो अगर आप कभी दिल्ली आएँ और यहाँ पर आने के बाद आप हुमायूं के मकबरे में ज़रूर आएँ, क्योंकि एक मुग़लों की काफ़ी अच्छी दास्तान यहाँ पर लिखी गई है। तो आप इस तरीके से आकर के देख सकते हैं। अब देखो भाई अब्दुर्रहमान का जलवा नज़र आएगा आपको। भाई अब्दुर्रहमान ऊपर की ओर चढ़ते हुए इन पेड़ियों को क्रॉस करेंगे और ज़बरदस्त एकदम माशाल्लाह ये बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई यहाँ पे मुग़लों ने, बादशाहों ने। और ये हुमायूं का मकबरा है दिल्ली के अंदर। हम फिर से पहुँचे हैं तो बड़ा एक नज़ारा देखने को मिल रहा है। और ये यहाँ पे बड़ा सुंदर नज़ारा है। तो
ऐसा महसूस देता है कि जैसा कि हम वादियों में घूम रहे हो। और भाई आप अब्दुर्रहमान आपको नज़र आएंगे उधर, वो घूमने जा रहे हैं, तो आपको कितना अच्छा खूबसूरत नज़ारा। और इधर ये दूसरी कंट्री से लोग आए हुए हैं एंजॉय लेने के लिए, इधर बैठे हुए हैं। ये पेरिस के हैं जो विदेश से इस इतिहास को, इस रिकॉर्ड को देखने आते हैं हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर मुग़लों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी है और इतिहास बनाकर चले गए हैं वो। तो ये बयां करता है कि इतिहास के ज़रिए से इन चीज़ों को भी याद किया जाता है, उनका नाम लेवा रहते हैं। भाई अब्दुर्रहमान पूरे लुत्फ़अंदोज़ होते हुए, और अब ये ऊपर की पेड़ियाँ इनको क्रॉस करेंगे। ये नज़ारा भी क्या नज़ारा है, इधर को इशारा करके बुला रहे भाई अब्दुर्रहमान। बड़ी ऊंची चढ़ाई भाई अब्दुर्रहमान इधर को। फिर से तशरीफ़ लाए हुए हैं और भाई अब्दुर्रहमान के साथ में थोड़ा ये एंजॉय करेंगे। चलिए क्रॉस किए। क्या कैसा महसूस दे रहा है अब्दुर्रहमान भाई आपको? अच्छा, क्या ये थोड़ा सा आपको, जैसे आप ऊपर चढ़े थोड़ा सा क्या महसूस दिया आपको? अच्छा, इनको मालूम करने का होता है। ये बड़ी ऊंची चढ़ाई है भाई अब्दुर्रहमान, ये जिन्ना भी खड़ा जिन्ना है भाई जी। डर सा लगता है मेरे को यार। अबे तुम्हें अच्छा लग रहा है, मेरे को ये चढ़ाई है ना बड़ी फाड़ू। ये देखो कितनी ऊंचाई है, तकरीबन 30 पैड़ियाँ हैं यहाँ पर। और बड़ा एक अद्भुत सा नज़ारा लगा, ऐसे जीना खड़ा हुआ है। मुझे लगे तकरीबन 20 से 25 फीट तो होगा ही होगा। हाँ जी, ये बड़ी ऊंची चढ़ाई है, लेकिन कुछ इतना हार्ड नहीं लगा है। हाँ, काफ़ी अच्छी जगह है। इसका जो मैदान है ना वो बहुत अच्छा है ऊपर से। ये सारा रेड फोर्ट लगा हुआ है भाई अब्दुर्रहमान, इसमें अलग बनाऊँ आवाज़ से बोलूँगा तेज। कुछ बातें कर रहे हैं भाई अब्दुर्रहमान को बतला रहे हैं, हिंदुस्तान का इतिहास बतला रहे हैं कि कैसे कुर्बानी। हाँ, कुछ गुफ्तगू चल रही थी, जिससे बताएंगे अब्दुर्रहमान भाई क्या गुफ्तगू चल रही थी। पूछ ये रहे थे इनसे, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं और यहाँ पर किस लिए आए हैं। बहरहाल वो बता रहे कि मैं एंगेजमेंट हूँ। मैं बोला शादी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो इसलिए वो उसके मुझसे शादी के लिए परमिशन ऐसा नहीं है, बल्कि मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, जो बोल रहे थे हो गए। क्या है? अच्छा, शादी की दावत भी दे रहे थे आपको। क्या बात है अब्दुर्रहमान, क्या बोलो। वो बोल रहे थे कि शायद ये मेरे को उकसा रहे हैं शादी के लिए, ऐसा नहीं है। वो एकदम घबरा गए, लेकिन ये तो बोला कि नहीं ऐसा नहीं है कोई, इनके तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही मैरिज हुआ है। क्या बात है भाई अब्दुर्रहमान। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। देखिए और देखिए इस्लाम के अंदर एक चीज़ बताई गई है, स्पेशल गैर मुस्लिम औरतें हों या फिर अपने मुसलमान इस्लाम मज़हब की औरतें हों, हम उन्हें बेपर्दा में देखना पसंद नहीं करते। और फिर उनको इस्लाम ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी कि बंदा उनके साथ में कोई किस तरह की नाज़ेब हरकत करे। रही बात सलाम व कलाम की और बोलचालने की, इसमें कहीं ना कहीं इजाज़त मिल जाती है, मगर बंदा जितना पर्दे में रहे उतना कहीं ज़्यादा बेहतर। वेल डन भाई, वेल डन अब्दुल भाई। ये बात तो बिल्कुल आपकी माकूल है भाई, बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन ये अभी बोल रहे, क्या बोला इसको फिर? ये हमारे बारे में क्या पूछ रहे थे? वो ये पूछ रहे थे आप कहाँ के रहने वाले हैं। आई एम इंडियन, आई एम फ्रॉम इंडिया। ओके माशा, इधर से ही बहुत अच्छा नज़ारा है भाई अब्दुर्रहमान। देखो बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है। इसका तो इतिहास ही गवाह है भाई जी, कैसी कुर्बानी दी और किस तरीके से इन्होंने किस साँचे में ढाला है इसको, किस तरीके से नक्शा बनाया हुआ, क्या खूबसूरती इन्होंने इसको दी है। वाकई यार
बयां करती है इनकी कुर्बानी और बयां करता है उनका एक इतिहास के वाकई मुग़लों ने बड़ी ऐतिहासिक चीज़ें इस मुल्क में छोड़ गए हैं। इसलिए कहते हैं कि हमारा मुल्क ये अज़ीमुश्शान मुल्क है और जमहूरियत वाला मुल्क है। ये एक हिंदुस्तान ये एक इतिहास वाला मुल्क, जमहूरियत, जिसके अंदर जमहूरियत है। और ये वर्ल्ड के अंदर एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके अंदर ये चीज़ें पाई जाती है। दूसरे मुल्कों से दौरा करके हिंदुस्तान के अंदर जो लोग आते हैं वो सिर्फ इसी वजह से आते हैं कि हम हिंदुस्तान के अंदर जो चीज़ें जैसे लाल किला हुआ और जामा मस्जिद दिल्ली की और कुतुब मीनार, बहुत चीज़ें हैं। लेकिन हम आज इजहार भाई का शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने हमें इस मकबरे में और हुमायूं वाले इसमें मकबरे में हमारे एंट्री कराई है। उनका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और उनका ही उनकी वजह से हम आज यहाँ पहुँचे, वरना हम दिल्ली के अंदर बहुत रह कर गए, घूम कर गए हैं, जिससे हमको इससे पहले इसमें आना नहीं हुआ। ये तमाम का जो नज़र आ रहा है आपको सारा, ये जितना भी ये खाली मैदान पड़ा है, ग्राउंड्स है, ये इसके अंदर कितनी जगह है और ये सारा एक इतिहास ही है। और हमारे अब्दुर्रहमान भाई कुछ नीचे झांकते हुए और देख रहे कि इसकी लंबाई कितने फुट पे है। ये आपको अब्दुर्रहमान भाई, ये पूरी इनके आंखों में नींद भर रही थी, लेकिन जब ये इसके अंदर एंट्री हुई ना, वो तमाम की तमाम इनकी आंखों की नींद एकदम ख़त्म हो गई है और इनकी आंखों के अंदर एक रोशनी भर आई है इसको देखकर। बहुत बढ़िया चीज़ है हुमायूं का मकबरा, जिससे बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हुए किस तरीके से बनाया हुआ है इसको और किस तरीके से इस पत्थर को लगाया हुआ है, कटिंग करके। रेड फोर्ट वाला जो हम अब पिछली मरतबा मैंने बताया था कि लाल किले के अंदर हम दाखिल हुए थे, तो उसमें भी रेड फोर्ट लगा हुआ है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेड फोर्ट लगा हुआ है और तमाम ये भी आपको नज़र आएगा। हमारे भाई अब्दुर्रहमान एंजॉय करते हुए, हम इजहार भाई का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। कहते हैं कि इजहार भाई क्या पेश करूँ तुमको, क्या चीज़ हमारी है, क्या पेश करूँ तुमको इजहार भाई, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। इजहार भाई बहुत बेहतरीन नज़ारा देखने को मिला आज। वैसे एक बात अब्दुर्रहमान भाई कुछ बताएंगे? यहाँ आने से पहले ऐसा लग रहा था कि मकबरा किसी कब्र को बोलते हैं तो छोटी जगह होगी, मगर ये तो मकबरा क्या, एक छोटा महल समझ लीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। और माशाल्लाह एक इस महल की, इस मकबरे की एक बड़ी खूबसूरती क्या है कि इसको चारों तरफ से देखोगे तो आपको एक ही नजर आएगा। यही मैं बात कहने वाला था, बिल्कुल यही तो मैं कह रहा था ना, दिमाग में टकरा रही है ये बात यार। जिस साइड से देखो उसी साइड से वही चीज़ नजर आएगी। अगर इधर से देख रहे हो तो समझो इधर फ्रंट है, बैक साइड से देखोगे तो समझो वहाँ भी फ्रंट। आप जैसा ही देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये सेम ऐसा ही है। चारों तरफ से आप आएंगे तो आपको ये नज़र आएगा। क्या टेक्निक थी बंदों की यार। ये देखो ऐसा ही नज़र आएगा आपको। मैं भी सोचा कि मकबरा छोटा होगा ये मकबरा से, लेकिन ये तो काफ़ी है भैया। 40 रुपये का टिकट है, लेकिन वो 40 रुपये घूमने के साथ साथ मकबूल हो जाते हैं वो ऐसा प्रतीत होता है। देखो वो सामने वो वहाँ पर जीना है चढ़ने के लिए, तो वहाँ भी सामने वो ये आपको नज़र आ रहा है, ये भी ऐसा ही है, वो भी चढ़ने के लिए है। यानी कि ये समझिए 1 2 3 चारों दिशाएं एक जैसी है और बिल्कुल आप फ़र्क महसूस नहीं कर सकते कि इधर की दिशा कैसी है और उधर की दिशा कैसी है। ये डर रहे हैं अंदर जाते हुए। देख लेते हैं क्या डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं। ओ भाई मैसेज से क्या आया था, बैटरी लो। अब्दुर्रहमान आइए तो देख लेते हैं यहाँ पर मकबरे के अंदर आखिरकार क्या। हम मकबरे के चारों साइड घूम चुके हैं और अभी देखते हैं कि मकबरे के अंदर आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से काफ़ी लोग आते हैं और जाते हैं।
कोई बात नहीं। भैया जी आपकी चप्पल कहाँ है? पहन लीजिए, असली खबर नीचे है, आपको देखते हुए रोने की उतार दी। नहीं नहीं, उन्होंने पहले उतारी। ओके, कोई बात नहीं। हम तो हम असल जो मकबरा है, जो कब्र है हुमायूं साहब की, हम उस कब्र के पास ही पहुंच चुके हैं और ये इनकी कब्र है और ये असल मकबरा ये है। और यहाँ से हमारे कारी साहब इंशाअल्लाह इनके लिए दरूद फ़ातिहा ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो लोग दुनिया से रुखसती पा जाते हैं वो अमल के अंदर कहीं ना कहीं मोहताज हो जाते हैं। इसलिए हम पर लाजिम बनता है कि हम लोग जब कभी ऐसी जगहों पर जाएं और ऐसी जगहों की ज़ियारत करें तो इन जैसे लोगों के लिए जो दुनिया से रुखसती पाकर रफ़ीक़ आला के पास पहुंच चुके हैं, हम उनके लिए ज़रूर फ़ातिहा करें, उनके लिए दरूद व कलाम करें, कुछ सलाम करें, ताकि अल्लाह जल्ल शान हो सके आपकी बरकत से, हो सके किसकी बरकत से, किसके अमल की बरकत से उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे और उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। तो इंशाअल्लाह हमारे क़ारी साहब शुरू हो चुके हैं फ़ातिहा के लिए। अल्लाह जल्ल शान उनकी फ़ातिहा को कबूल मकबूल फरमाए। और आप भी वहीं से कमेंट बॉक्स में अपने अल्लाह के नाम से कुछ ना कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि अल्लाह जल्ल शान इनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने आपको इस पूरे मकबरे की ज़ियारत करा चुके हैं और माशाल्लाह देखिए क्या ही माशाल्लाह सुहाना मौसम है और चारों तरफ से हमने आपको दिखाया है कि मकबरा माशाल्लाह आलीशान है। मगर सबसे बड़ी आलीशान की बात यह कि बंदा जिस कब्र के अंदर दफन है और जिस कब्र के अंदर मौजूद है वो कब्र आमाल के एतबार से कुशादा हो जाए और उसके अच्छे अमालों की बरकत से वो रोशन और मुनव्वर हो जाए। तो इसलिए हम इन मकबरों के अंदर पहुंचने से पहले यहाँ की तैयारी ज़रूर करते रहें, ताकि अल्लाह जल्ल शानहू हमारे उन अमाल की बरकत से हम लोगों को गुनाह को माफ़ फरमा कर जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला से आला मकाम अता फ़रमाए। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको हमारी ये वीडियोज़ हम जिस तरह की वीडियोज़ बनाते हैं आपको पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आती रहती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए इंशाअल्लाह अगर इसके अलावा इस मकबरे के अंदर कुछ ख़ास बात और रही तो इंशाअल्लाह वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे, नहीं तो हमारी अल्लाह हाफिज़। भाई अब्दुर्रहमान इनसे कुछ गुफ्तगू करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पेन से हैं, लगता है ये ओमान से हैं और जो मुलाकात हुई थी वो स्पेन से। गुफ्तगू कर रहे हैं, इनको बतला रहे हैं इंग्लिश में बोलकर। या You are making a video. क्या समझा रहे थे अब्दुर्रहमान भाई, भी बतला रहे थे। ये मकबरे के बारे में पूछ रही है। अच्छा ये पूछ रही है क्या इसको हम पैर लगा सकते हैं? पैर या डोंट टच दिस फीट, नो। ओके। तो इस तरीके से देखो, जब हम लोग अपने बड़ों की और अपने बुजुर्गों की हम इज्जतें करेंगे, बिल्कुल दूसरे लोगों के लिए लाजिम बन जाती है कि वो भी उसको लोग प्रेज़ करना, इज्जत करें। और कह रहे हैं कि इस कब्र का हम क्या फ़ोटो ले सकते हैं? फ़ोटो लेने में कोई बड़ी बात नहीं, आप ले सकते हैं। ओके, बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि हमें कोई इसमें मकबरे के अंदर इम्पोर्टेंट जगह अगर कोई और लगी तो हम आपको उसकी भी ज़रूर ज़ियारत कराएंगे। तो इसमें एक नज़ारा और महसूस दिया है, तो चलिए उसकी भी ज़ियारत कर लेते हैं। और माशाअल्लाह बहुत खूब, देखिए ज़बरदस्त
सामने बहुत ही अच्छा नज़ारा है और साथ में बादल भी छाए हुए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस मकबरे के अंदर भी जाएंगे और देखते हैं यहाँ पर भी ये ईसा खान की है, ये तुरबुत है ना, ये ईसा खान की है। पत्थर पहले से सेट कर लगा पत्थर थोड़ी सी आपका पीने का पानी है, 2 घूंट पी सकता हूँ क्या? और हमारे कारी साहब काफ़ी थक चुके हैं, इसलिए एक भाई से पानी मांगा है और इन्होंने पूरी हेल्प की, पानी दे चुके हैं। खैर अल्लाह इनको जज़ा खैर ज़रूर अता फरमाएगा। ओ इजहार भाई, माशाल्लाह एक इजहार भाई और मिल चुके हैं। ये हमारे इजहार भाई देहली वाले डबल हो गए। हम आपको बताएंगे इजहार भाई की पहचान। जब इजहार भाई ने आज हमको यहाँ तक पहुँचाया है, उन्हीं की बदौलत हमें इस मकबरे में आए हैं, हुमायूं के मकबरे में, क्योंकि हमको इस बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी भाई। उन्हीं की बदौलत, इजहार भाई की बदौलत अंदर पहुँचे, एंट्री हुई है। अब ये जो वाटर इन्होंने दिया हमको पिया है, प्यास लगी शिद्दत की वजह से, तो इनका नाम हमने मालूम किया इजहार भाई है। तो लगता है जो इजहार नाम के बंदे होते हैं वो मदद करने वाले होते हैं। हम इनका तहे दिल से और शुक्रिया अदा करते हैं, इनके लिए दुआ करेंगे कि इंशाअल्लाह इनके खानदान में बरकत, घर में बरकत, बच्चे नेक बना अल्लाह। आमीन। वेल डन भाई इजहार। पूछो कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले इजहार भाई? कटिहार जिले के रहने वाले, बिहार के रहने वाले, कटिहार जिला है इनका। अच्छा, जिला हाँ कटिहार। जी, वो मालूम है। तो यहाँ पे ये काम करने आते हैं, दिल्ली के अंदर ये काम करते हैं, जिनसे इनका कारोबार चलता है। अच्छा, कब से रहते हैं आप यहाँ? 2017 से काम करते हैं। 2017 से यहीं काम करते 5 हैं। साल हो गए इनको। 2017 से एंट्री इनकी दिल्ली के अंदर हुई थी। और जो ये बीच में लॉकडाउन हुआ आया था, उसमें भी आप यहीं रहे, घर को नहीं गए? अच्छा अच्छा, चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा माशाल्लाह। नमाज का हाँ वो इजहार। हाँ तो अच्छा माशाल्लाह, नमाज़ों का भी ख्याल रखो भैया। हाँ इंशाल्लाह घूमते हैं। अब आपने बता दिया तो इजहार भाई मिले हैं। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा माशाल्लाह। तो चलिए, एक इजहार भाई हमारे वो हैं जो हमारे काफ़ी पहले दोस्त हैं, और एक इजहार भाई से भी मुलाकात हमने आपकी कराई है। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर भी क्या कंडीशन होगी। कुछ यार दोस्त घूम रहे हैं इधर भी, और उसके बाद देखिए माशाल्लाह बहुत काफ़ी ऊंची जगहें हैं और अच्छा दिल भी बाग बाग हुआ जा रहा है यहाँ पर। हमको हम सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी उत्तर प्रदेश सुना है ना? हाँ वहीं से है सहारनपुर। जो देवबंद वहीं से है। अलहम्दुलिल्लाह हमको आपका इलाका शांतिपूर्ण लग है। यहाँ से 180 किलो दूर पड़ेगा। 180, हाँ जी, 2 ही मान लो, 200 किलो मान लो। देवबंद में अलहम्दुलिल्लाह एरिया वो वहाँ पे मदारिस से बने, वर्ल्ड का नंबर 1 मदारिस। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा आपने? हम केरला में हमारा जाना होगा, शांतिपूर्ण शहर है, बहुत अच्छे शहर है। बहुत शांतिपुरम यानी कि कोई ऐसा मामला नहीं, शांति अमन अमान के है ना, जैसे अमन का शहर, सुकून सुकून। हिंदी बहुत कम आता है ना, मलयाली ज़्यादा आता है। चलिए कोई बात नहीं माशाल्लाह, आपसे मिलकर खुशी हुई है। नाम शुहेब खान। चलिए माशाल्लाह, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अल्हम्दुलिल्लाह घूमने आए हैं ना, एंजॉय करने। चलिए माशाल्लाह, एंजॉय कीजिए। इतनी हिंदी आती है जो समझ गया, वरना मलयाली बहुत आड़ू भाषा है। तो माशाल्लाह हमारे कारी साहब ने भी कुछ दोस्तों से मुलाकात की है अंदर चलिए। जो
कहाँ से थे भाई उस्मानी? ये थे भाई केरला से। केरला से आए थे जो दोस्त। केरला से है। चलिए माशाल्लाह बहुत बढ़िया। और हम एंट्री कर लेते हैं। एक मकबरा और है, ये ईसा खान के नाम से जो मकबरा है उनका है। और यहाँ पर जो संखलें लगी हुई हैं, लोहे के संखलों के साथ में आपको एंट्री करनी होगी। ये संखलें सब लोहे की हैं, अगर आप देखो तो खनक भी सुन सकते हो। देखिए, तो इस तरीके से यहाँ पर जो लोग दुनिया के अंदर बादशाह बने रहे थे, वो आज इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर रफ़ीक़ आला के पास पहुँच चुके हैं। इसलिए दोस्तों अज़ीज़ों, हम लोगों को कभी आखिरत को नहीं भूलना चाहिए। बंदा दुनिया के अंदर चाहे जिस तरह की जैसे भी ज़िंदगी गुजारे, फ़कीरी में या बादशाही में, एक दिन इस दुनिया में फ़ानी को छोड़कर उस रफ़ीक़ आला के पास यानी कि हकीकी बादशाह के पास चले जाना है। तो इसलिए हम इंशाअल्लाह आपसे इल्तमास कर देते हैं कि आप हज़रात ज़रूर आखिरत की तैयारी करते रहें, क्योंकि ये वही बादशाह हैं जिनकी करनी और धरनी हर तरीके से में काम चला करता था, मगर आज ये यहाँ पर इस दुनिया को फ़ानी को छोड़कर इन कब्रों के अंदर लेटे हुए हैं। और तकरीबन इन लोगों को कई सौ साल हो चुके हैं यहाँ पर सोए हुए हैं। तो इसलिए दोस्तों ये साथियों, हम अपनी आप से आखिरत से कभी गाफिल न रहें। ये कब्र के ऊपर कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखा हुआ है, और दूसरी जानिब अल्लाह, और इधर भी अल्लाह लिखा हुआ है। इसलिए दोस्तों ये साथियों, ये कलमा बंदे का जब साथ देता है, जब बंदा इसके अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी को ढाल लेता है। तो हमारे कारी साहब भी फातिहा पढ़ रहे हैं। अल्लाह जल्ल शान इनकी फातिहा कबूल मकबूल फ़रमाए, और इनकी फातिहा की बरकत से, इनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह जल्ल शान इनको इनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। देखिए, ये भी इस कब्र के ऊपर भी कलमा तय्यबा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ऐसे यहाँ पर भी अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से हर बंदे को इस दुनिया को छोड़कर, इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर एक दिन रुखसती पा लेना है। और सर कैसे हम, ये हमारे यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, ज़िम्मेदारी अपनी निभाते हैं बेचारे, जिस तरीके से इनको ज़िम्मेदारी दी गई है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम इस दुनिया के अंदर लगे रहेंगे और आखिरत को भूल जाएंगे, तो ऐसा ना हो कल क़यामत के दिन नाकामी का सामना करना पड़े। अल्लाह मुझे भी और आपको भी दुनिया आखिरत की तमाम नाकामियों से महफूज फरमाए। दुआ कीजिए अल्लाह जल्ल शानो मुझे भी हिदायत फरमाए, और आप हज़रात को भी। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आप भी आखिरत की तैयारी ज़रूर करते रहेंगे, और हम भी इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी ज़रूर करेंगे। जितना भी मुमकिन हो सके, जैसे भी मुमकिन हो सके, आखिरत से बंदे को कभी गाफिल नहीं होना चाहिए। तो दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।